हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के इस एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन की क्लास में हम जो कुछ सिंपल टाइप की जो एस्टिमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक सिंगल कोई दीवार है, उसकी कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में हमें पहले तो उस क्वांटिटी का एस्टिमेशन निकालना है। और तो गाइस सिर्फ क्वांटिटी का एस्टिमेशन ही निकालना है क्योंकि इसमें सिर्फ वही पूछा गया है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया है। एक कोई फिगर दिया हुआ है। चित्र में दर्शाई गई दीवार की निम्नलिखित मदों का परिमाण ज्ञात कीजिए। नींव में मिट्टी खुदाई कार्य, नींव में कितनी मिट्टी खोदी गई है उसका क्वांटिटी हमें निकालना है। और नींव में जितनी भी चूना कंक्रीट हुई है उसकी क्वांटिटीज़ निकालना है। और तीसरा है प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे से चिनाई की गई है, वो क्वांट करना है कुर्सी में और अधिरचना में। तो देखें जो थर्ड क्वांटिटी जो है वो नींव में और नींव के ऊपर की जो पोर्शन है जिसको अधिरचना बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में इसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें जो काम किया गया है वो उस एक तो ईंट यूज़ की गई है और एज ए जो मसाला हम यूज़ करते हैं उसके तौर पर मिट्टी का गारा यूज़ किया गया है। तो देखें पहले आप इसको फिगर को समझ लें क्योंकि फिगर समझना इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वरना आप क्वांटिटीज़ जो डायमेंशनिंग हम निकालते हैं इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखें पहले कोई जो इसका एक दीवार दी गई है, इसका फ्रंट व्यू दिया है हमें। फ्रंट व्यू जब कोई दीवार जब आप देखेंगे तो एक्चुअली वो आपको यहाँ तक दिखेगी क्योंकि ये हमारा ग्राउंड लेवल है। और ये ग्राउंड लेवल के बाद जितना भी ये काम हुआ है इसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर या फिर हिंदी में अधिरचना। और ये वो पोर्शन है जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है ये, तो इसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर हो गया। सब स्ट्रक्चर बोलते हैं शायद, आई थिंक, आई भी क्लियर नहीं हुए, शायद सब स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। तो देखें ये हो गया हमारा जो फ्रंट जो सेक्शन दिया होता है। कई व्यू होते हैं गाइस, जैसे कि टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया, उसका सेक्शन हो गया। तो ये जो पोर्शन दिया है उस वॉल का ये हमें दिया गया है फ्रंट व्यू उसका। और ये जो है ये पोर्शन आप देखें, ये पोर्शन एक्चुअली उसका टॉप व्यू दिया गया है। लेकिन टॉप व्यू एक तो जब हम ऊपर से जब देखेंगे, टॉप व्यू का क्या मतलब है, जब एरियल जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ऊपर से तो जो हमें चीज़ नज़र आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टॉप व्यू के साथ साथ जो अंदर की जो डायमेंशनिंग है जो कि नींव में हुई है इसको भी दर्शाया गया है यहाँ पे। तो और एक व्यू ये है, ये कौन सा व्यू है, ये इसका साइड व्यू भी कह सकते हैं, इसको दिया गया है आपकी, ताकि आपको बेहद अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं कि दीवार का हमें डायमेंशनिंग किस तरीके से लेना और किस तरीके से वो दिखेगी। तो अब गाइस हम सबसे पहले हमारा काम रहेगा, जो हमारा सबसे पहले काम है, पहले हम एक लिस्ट टेबल एक्चुअली तैयार करते हैं जिसमें हमने क्या लिखना है, मदों का विवरण। मदों का मतलब है आइटम। जैसे कि अगर पहला खसका है तो एक आइटम हो जाएगा दूसरा खसका। खसके का गाइस मतलब है कि एक रद्दा समझ सकते हैं आप, जो हमारी जो जनरल
भाषा में उसको जनरल लैंग्वेज में जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए उसके लिए नींव में जो होता है 8 to 8 पोर्शन के हिसाब से उसको रद्दे के हिसाब से हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए पहले हमने क्या करना है, एक तरफ हमने लिख लिया मद संख्या और फिर ऊपर लिख लिया हमने कार्य का विवरण और फिर हमने लिख लिया संख्या, कितनी संख्या है उसकी, और फिर हमने क्या लिखा, डायमेंशन लिखी, माप लिखी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर गहराई। तीनों जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे या है चाहे हम इसका एरिया निकालें या फिर वॉल्यूम निकालें, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो परिमाण आएगा वो हमने लिख लिया परिमाण। और लास्ट में जो सेक्शन रहेगा वो डिस्क्रिप्शन का रहेगा कि फर्दर आपको एलेबोरेट कर देना है कि आपने जो डायमेंशन ली है वो आपने किस तरह से ली है। तो इस तरह से अब हम जो पहली क्वांटिटी है वो है हमारी पहली जो खुदाई की पहली क्वांटिटी है, क्योंकि सबसे पहले काम जो हुआ वो नींव में खुदाई का। तो हमने क्या लिख लिया, सामान्य मृदा में नींव खुदाई कार्य, और कितना उठान है उसमें, कहाँ तक, 1.5। और वहन का मतलब क्या है, जो खुदाई मिट्टी जो उठाई जाएगी वो गाइस 1.5 मीटर उठाई जाएगी, और वहन का मतलब है उसको जितनी दूर ले जाके डाला जाएगा। तो कितनी दूर ले जाया जा रहा है, उस जो साइट है उससे 30 मीटर की दूरी पर, ताकि जो दोबारा से जो काम है वो फिजिबिलिटी से चल सके। इसके लिए देखें, अब जो हमारी दीवार कितनी संख्या है, खुदाई हमने क्यों की है, उस दीवार के लिए, तो हमने लिख लिया दीवार कितनी संख्या, एक संख्या है। तो अब गाइस, अब एक्चुअल जो गेम है वो गेम सारा इसमें डायमेंशनिंग का है कि किस तरह से आपने डायमेंशन लेना है और किस क्वांटिटी की हम डायमेंशन ले रहे हैं। तो देखिए, अब इसमें जो सुपर स्ट्रक्चर की जो लेंथ दी गई है, सुपर स्ट्रक्चर कहाँ से चालू होगा, यहाँ से। और मैं अगर ये आपका टॉप व्यू दिखाया, अगर मैं इसको फ्रंट व्यू दिखाया गया, अगर इसको मैं टॉप व्यू से देखूं, जो ये जो हिस्सा है ये सुपर स्ट्रक्चर, तो इसकी जो लेंथ है वो 5 दी गई है, लेकिन ये ऊपर वाला पोर्शन है, लेकिन अंदर वाले के साथ में ऐसा नहीं है। अंदर वाले में हमें एक्चुअली क्या करना होता है, जब हम नींव भरते हैं तो हमें नींव कुछ चौड़ाई और उसकी डायमेंशनिंग में फ़र्क होता है। जब धीरे धीरे हम जितने ऊपर आते हैं वैसे ही जो साइज़ है वो उसका कम होता रहता है, खसका टू खसका कम होता रहता है। तो अब आप देखें, जो इसकी लंबाई नींव में कितनी होगी, ये तो हो गई सुपर स्ट्रक्चर की बात, सुपर स्ट्रक्चर में इतनी होगी, 5 है। तो नींव में देखें कितनी है। नींव में गाइस इसकी जो लंबाई है वो है 5.3। ये सारी डायमेंशन मीटर में है। ये वाली जो पहली वाली है, अगर आपको दिख रहा हो तो, ये वाली, सॉरी, ये जो है वो है 5.3 मीटर। ये किसके साथ में दी गई है, ये दी गई है खसकों के साथ में। तो हमने क्या लिख लिया, लेंथ लिख ली, क्योंकि अब हम बात कहाँ पे, किस पोजीशन, किस जगह की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नींव की। तो डायमेंशन हम नींव की ही लेंगे, ना कि सुपर स्ट्रक्चर की। तो नींव में देखें क्या लेंथ कितनी हो जाएगी, 5.3, ठीक है गाइस। और चौड़ाई आप देख सकते हैं यहाँ पे, यही तो नींव है ये वाली। तो इसकी चौड़ाई देखें कितनी दी हुई है, 0.6 मीटर।
0.6 मीटर चौड़ाई हो गई। अब देखें, अब क्या है, अब है डेप्थ, उसकी गहराई कितनी है। तो गहराई देखें, गहराई जो ग्राउंड लेवल से कितना नीचे है, 0.3 प्लस 0.3 तो कितना हो जाएगा 0.6। इसके बाद जो डायमेंशनिंग दी गई है, तो अब तीनों को जो इसका वॉल्यूम जब आएगा वो कितना आएगा 1.9। और इसमें जो हमने इलेबोरेट किया है, इसमें हमने क्या किया, तो देखें 5 + 10 और +10। देखें ये वाला जो जो यहाँ पे तो गाइस ये हो गया 5.3। अब तो हमने क्या किया, जो दूसरी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, तो हमने लिख लिया आइटम नंबर 2, ठीक है। और गाइस यहाँ पे देखें जो 2 ले गया, ये जो लिया गया है वो ये वाली साइज़ है, इस ये वाली दोनों तरफ की। अब देखें, अब क्या है, नींव में चूना कंक्रीट, उसका रेशियो कितना है, उसका रेशियो है 16 और 32 और 100। तो अब देखें साइज़ क्या रहेगा, नींव में ही काम हो रहा है तो साइज़ वही रहेगा उसका, लंबाई के पस मंज़र में तो 5.3। और जो उसकी चौड़ाई है, विड्थ जो है वो है 0.6। और लेकिन यहाँ पे जो जो गहराई है ये गाइस कम हो जाएगी, क्योंकि जो चूने का काम जो हो रहा है वो यहाँ तक ही हो रहा है, इस वाले पोर्शन तक। तो गहराई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.3। इन्हीं मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो सारा गेम है वो डायमेंशनिंग का है, कि किस तरह से आपको डायमेंशन को लेना है, कि तो बड़ी बारीकी से आपको देखना है फिगर को। सबसे पहले आप फिगर को अच्छी तरह से एग्जामिन कर लें, एनालिसिस कर लें, उसके बाद टेबल को बनाएं और देन उसके बाद स्टार्ट करें कैलकुलेशन को। तो देखें अब जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी क्वांटिटी आई यहाँ पे 0.96। और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मिट्टी वगैरह या फिर जो चूने का ये जो क्वांटिटी ली जा रही है, ये हम 3 डायमेंशन ले रहे हैं। 3 डायमेंशन का क्या मतलब है कि जो क्वांटिटी ली जाएगी वो वॉल्यूम के हिसाब से ली जाएगी, ठीक है गाइस। चलिए अब हम जो इसको आगे देखते हैं क्या है। तो गाइस अब जो तीसरी क्वांटिटी हम आप आ चुके हैं। जो तीसरी क्वांटिटी अब हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे नींव व कुर्सी में प्रथम श्रेणी की ईंट। तो देखें कितनी क्वांटिटी है, दीवार 1 है। अब जो डायमेंशन होगी, अब जो चौड़ाई लेंथ होगी वो इसकी रहेगी 5.1। और जो इसकी जो 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 चौड़ाई है वो 4 है। 4 आप देखिए, इस वाली फिगर में जो चौड़ाई की बात जो की जा रही है वो इस वाली चौड़ाई की बात की जा रही है, ठीक है। आप इस फिगर को ज़रा ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो अब देखें, जो बात अब हम कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं पहले खसके की। पहले खसके में देखें कितना दिया हुआ है, जो लंबाई 5.1, ठीक है, वही हमने यहाँ पे ली हुई है। तो देखें 5.1 हो गया, और जो उन्होंने जो चौड़ाई है वो है हमारी 0.4। अब जो डेप्थ है वो 0.7 ली गई है। तो देखें डेप्थ किस तरह से 0.7 होगी इसकी। देखें डेप्थ जो ली गई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की ली गई है, यहाँ तक की। तो देखें ये जो ये समझिए जो चेयर है, बेसिकली जो ग्राउंड लेवल से जितना भी जो पहला रद्दा जो ऊपर निकला होता है फ्लोर तक आने के लिए, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं चेयर, कहते हैं इसको कुर्सी तल। तो कुर्सी तल से और ग्राउंड लेवल का कितना साइज़ है, वो है 0.4। और ग्राउंड लेवल से जहाँ पे और कंक्रीट की जो डेप्थ है उसका हाइट कितना है, वो है 0.3, ठीक है। तो अब जो डेप्थ हो जाएगी वो होगी 0.3 प्लस 0.4, तो 0.7 हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो डेप्थ कितनी हो गई 0.3। अब देखें, अब इन्होंने अब ये जो इलेबरेट किया है वो इन्होंने आगे इलेबरेट ये किया है कि जो हमने जो 5.1 जो लंबाई ली है वो किस तरह से ली है। तो देखें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो पहला जो जो उसमें चूना बिछा है उससे और जो उसके ऊपर का जो रद्दा है उसके बीच में दोनों तरफ कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस है 0.1 का। टोटल डिफरेंस कितना था गाइस, टोटल डिफरेंस था 0.2 का। तो दोनों तरफ, चलिए अब फिगर में बताता हूँ आपको। ये वाला मैं जो डिफरेंस की आपसे बात कर रहा था वो डिफरेंस ये वाला डिफरेंस है। देखें ये 0.6 है, ये 0.4 है, तो डिफरेंस कितना हुआ इस वाले डेप्थ में और इस वाली डेप्थ में, चौड़ाई में डिफरेंस का हो गया 0.2 का। तो वो पॉइंट जो डिफरेंस 0.2 डिफरेंस है वो दोनों तरफ आधा आधा जाए, तो इधर कितना हो जाएगा 0.1 और इधर भी सेम 0.1, तो डिफरेंस कितना आएगा 0.2। इसी को उन्होंने इलेबोरेट कर दिया है कि वैसे चाहे आप इसको दिखाएं या नहीं दिखाएं, और दिखाएं तो बेहतर ही है। तो होप ये अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो हम बात करेंगे वो हम क्या बात करेंगे, तो अब हम क्या कर दिया, अब हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका वॉल्यूम आ गया। नींव व कुर्सी में प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी की गारे की चिनाई कितनी आ गई, ये आ गई 1.4। अब देखें इसी तरह से जो लास्ट हमारी है जो पूछा है वो है अधिरचना में। अब जो अंडरग्राउंड जितना भी काम था वो हम बात कर चुके हैं। अब जो हमारी जो क्वांटिटी है तो गाइस अब जो हमारी लास्ट जो क्वांटिटी है वो है अधिरचना में प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे से चिनाई। अब देखते हैं कि अब हम आ गए हैं सुपर स्ट्रक्चर पे। तो इससे पहले हमने जो काफ़ी डिस्कस किया था जो लंबाई के बारे में, सुपर स्ट्रक्चर में जो उसकी लंबाई थी वो कितनी है, दीवार की लंबाई वो है 5 मीटर, ठीक है। और जो उसकी जो
जो चौड़ाई है वो है 0.3। देखें चौड़ाई, देखें चौड़ाई गाइस आप देख सकते हैं कि जो चौड़ाई है वो कितनी है, 0.3। इस वाली चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं। और जो लंबाई आप देख सकते हैं ये दी हुई है सुपर स्ट्रक्चर की, ये कितनी है, 5 है। अब देखें तो देखें क्या है, अधिरचना में प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे में चिनाई, तो कितना आ जाएगा, 5 हो गया। और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 0.3 है। और इसी तरह से जो उसकी हाइट है, हाइट गाइस कितनी है, हाइट देख लीजिए आप। हाइट यहाँ से हम जो हमारा जो फ्लोर लेवल है इससे हम काउंट करेंगे तो हाइट कितनी है, हाइट है 3 मीटर। सही, तो हमने हाइट भी ले ली इसकी। तो देखें क्वांटिटी तो कितनी आ जाएगी, तो क्वांटिटी आएगी निकल के 4.5 मीटर क्यूब। और चिनाई खसका वगैरह आगे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो जैसा कि हमने बताया कि उसको फर्दर एलेबोरेट करके बताया गया कि हमने जो डायमेंशन ली है, जो भी हमने मापे ली हैं, वो हमने किस तरह से लिए हैं। ठीक है गाइस, तो ये अब आपने कुछ अंडरस्टैंड किया हुआ कि किस तरह से हमने क्वांटिटीज़ को निकालना है, हमने टेबल किस तरह से बनानी है और डायमेंशन हमें किस तरह से लेनी है। तो अब जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है एल, जो एल दीवार, एल शेप की कोई दीवार है तो उसके बारे में। इसी तरह से हम इजी टू हार्ड की तरफ चल रहे हैं। पहले हमने क्या किया, एक सिंगल वॉल थी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे जो 2-3 तरह के शेप के सिंपल शेप होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे कोई एक कमरा है और फिर 2 कमरे, इस तरीके से हमने इसको कैरी ऑन करना है। तो देखें पहला क्या क्वेश्चन है, एल दीवार का जो क्वेश्चन है वो है 2 दीवारें जो चित्र में दर्शाई गई हैं, 2 दीवारें जो समकोण पर मिलकर एल प्रकार का संगम बनाती हैं का प्लान, बड़ा भारी वर्ड है प्लान के लिए, तो अनुविक्षेप बोलते हैं गाइस प्लान को, का प्लान व सेक्शन दिखाए गए हैं। तो हमें क्या क्या क्वांटिटी निकालना है, संरचना की निम्नलिखित मदों का प्राकलन तैयार कीजिए। तो हमें निकालना है नींव में मिट्टी खुदाई कार्य, मिट्टी खुदाई का कितना काम हुआ है, उसका वॉल्यूम, और नींव में सीमेंट कंक्रीट कितनी लगी है, और उसका रेशियो भी दिया हुआ है कि कितने रेशियो की सीमेंट कंक्रीट है, 1:6:12। और देन थर्ड जो निकालनी है क्वांटिटी वो है नींव तथा कुर्सी में प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे से चिनाई। जैसे कि इससे पहले हमने जो निकाली थी। और जो फोर्थ है वो सुपर स्ट्रक्चर की है, अधिरचना में प्रथम श्रेणी की ईंटों की चूना मसाले से, और चूना मसाले का रेशियो कितना है, रेशियो है 1:2 का, में चिनाई। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस फिगर को बड़ी बारीकी से देख लीजिए। इसका एक तो दिया है टॉप व्यू दिया है, देखें ये टॉप व्यू के बारे में डायमेंशन है, उसकी सारी डायमेंशन को यहाँ पे शो किया गया है। और ये जो है ये इसका फ्रंट व्यू दिया गया है उस वॉल का। ठीक है गाइस, तो देखें जो नींव की जो गहराई है बिल्कुल
निचली सतह पर वो कितनी है, गहराई नहीं सॉरी, जो चौड़ाई है वो है 0.6, और जो और जो जो नींव में कंक्रीट की गई है वो कितनी है 0.3, और इसी तरह से जो ग्राउंड लेवल है वो कितना है, वो है कंक्रीट वाली से 0.3 के ऊंचाई पर। ठीक है, अब इस तरफ देखते हैं, जो पहली जो दीवार की लंबाई है वो है 3.6, इस तरफ से 3.6, और ये गाइस ये जो बिल्कुल जो नीचे वाली हमारी जो खुदाई है, जो डॉटेड लाइन है, ये एक्चुअली उसी जो खुदाई वाला जो डायमेंशन है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उसी की लंबाई हमने जो सबसे ज़्यादा जो लंबाई होगी वो इसी पोर्शन की होगी। तो देखें वो कितनी थी 3.6, और जो वर्टिकल में जो पोर्शन है एल शेप की दीवार का वो है 5.3, और इसी तरह से जो चौड़ाई है वो है 0.6। देखें वो कितनी, ये चौड़ाई 0.6 है, ये वाली वही चौड़ाई यहाँ पे शो की गई है। ठीक है, और उसके बाद ये वाली चौड़ाई दिखाई गई है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली चौड़ाई। और इसी तरह से जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे डायमेंशन को, उसी तरह से, और जो सुपर स्ट्रक्चर है उसकी चौड़ाई कितनी है 0.3 मीटर है, जो एल शेप का एक पोर्शन है, और दूसरे पोर्शन की भी इतनी ही चौड़ाई है। और सारी जो डायमेंशन वो ली गई हैं वो किस में ली गई हैं, यूनिट में, वो मीटर में ली गई हैं। तो गाइस अब आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, जिस तरह से हमने पहले क्या करना है, आपको टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद जो जैसे जैसे जो भी इसमें 4 मदें पूछी गई हैं तो चार मदें पहले लिखना है उसमें, फिर उसकी डायमेंशनिंग लिखनी है, फिर उसका वॉल्यूम लिखना है, इस तरह से करना है। ठीक है यार, इस क्वेश्चन को आप ज़रा लगाने का ट्राई कीजिएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है गाइस।